लेकिन दोस्तों, मेरा नाम है वेदसिरा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। यह चैप्टर 12th स्टैंडर्ड्स के सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स और एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आने वाली कॉमर्स की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कॉमर्स टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एनटीए नेट जैसे एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले 3 वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। पहले जब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक फंड फ्लो स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, दूसरे में बताया था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे तैयार किया जाता है, तीसरे में बताया था कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, तीसरे वीडियो में बताया था एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। आज एकदम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, बिफोर एडजस्टमेंट। अगले वीडियो में मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा आपको क्या होती हैं। आज हम लोग बात करने वाला है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट लास्ट पॉइंट होता है जिसको बनाने के बाद हम ये जान सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को सही किया है या गलत हो गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग इसको अकाउंट के फॉर्म में पढ़ेंगे, अकाउंट के तरीके से कैसे इसको बनाया जाता है। अदरवाइज आप स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस इतना ही होता है, स्टेटमेंट में टू और बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि अकाउंट में टू और बाई का यूज किया जाता है। स्टेटमेंट में हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में चलते हैं सीधा, जबकि जो हमारा अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब इस तरीके से हम पढ़ते हैं, और स्टेटमेंट में इस तरीके से नीचे की ओर आएंगे। तो हम इसको अकाउंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे, यहां पर अमाउंट यहां पर होता है सोर्सेस ऑफ फंड। आखिर फंड कहां कहां से आता है, अमाउंट कितना कितना आया। यहां होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, अमाउंट। ओके, तो यहां देखेंगे सोर्सेज ऑफ फंड, आखिर फंड के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कहां कहां से फंड आता है, और यहां देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, अर्थात फंड कहां कहां जाता है। ओके, और बाद में अगर इसका टोटल हमारा यहां पर डेबिट क्रेडिट का बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि हमने अकाउंट को सही बना लिया है। और अगर बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कि मेरे वर्किंग कैपिटल के चेंज में, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर अदर अकाउंट्स में, नहीं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ हमने गलत लिख लिया है। तो आइए बताते हैं हम आपको कैसे इसे तैयार किया जाएगा। और जो मैं बता रहा हूं ना, आपको 4 वीडियो दूंगा और 4 वीडियो में सारी रूलिंग खत्म कर दूंगा। अगर उनको 4 वीडियो को आपने सही से देख लिया तो फिर आप मान के चलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन मैं से कह रहा हूं ना, अगर आपने सही से देख लिया तो, अदरवाइज तो सब कुछ हवा हवाई होता है, कुछ भी नहीं फायदेमंद होगा अगर आप सीरियस नहीं हुए किसी भी मैटर पर। ओके, चलिए देखते हैं। तो मैं आपको सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले बात करें तो इससे पहले हम बनाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पर निकल के आया था हमारा टू बाई फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या टू फंड्स यूज फ्रॉम ऑपरेशन। जो कुछ भी हो उसको सबसे पहले हमें लिखना चाहिए। तो अगर मेरे पास में टू फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसको लिखेंगे टू फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर लॉस हुआ था वहां एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखेंगे बाई फंड्स यूज फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ऐसे क्या होगा, आप एक साइड पढ़ोगे दूसरी अपने आप तैयार हो जाएगी, इस वजह से मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर अगर चले हम लोग, ये देखो मैं कहां से ले आया, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले आया। इसको भी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस से लाऊंगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, जो कुछ भी होगा ले लेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से एक वैल्यू यहां पर आती है। अगर आपकी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज हुई तो यहां पर लिखा जाता है, और अगर इंक्रीज हुई बाय इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो यहां पर लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर डिक्रीज हुई तो सोर्स ऑफ फंड कैसे बना। अरे जब डिक्रीज होगी तो आप अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए कुछ अपना फंड जो है उसको सेल आउट करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए। तो जब सेल करेंगे तो फंड क्या होगा, राइज हो जाएगा। और अगर वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी बढ़ गई है तो उसको कम कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल आवश्यकता से ज्यादा नहीं रखी जाती, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसका भी वो भी वीडियो दे चुका हूं, 38 वीडियो उसके दिए हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल हो तो बाद में देख सकते हो जाके उसको।
चलिए, तो अगर इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई वर्किंग कैपिटल, यहां इंक्रीज हुई तो यहां देखो ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट से आया, ये वर्किंग कैपिटल चेंज से आया। अब कहां चलेंगे, तो अब बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड देख रहे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हो सकता है आपने टू इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, हो सकता है आपने शेयर कैपिटल इशू करी हो, है ना। कौन सी, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, इक्विटी और प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल लिखा, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों मान के चलो, ठीक है ना। तो हो सकता है आपने इक्विटी शेयर का बाईबैक किया हो या फिर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया हो। तो इशू किया तो इधर, और अगर आपने बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर या फिर बाई रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी इशू किया तो यहां बाई बैक किया या फिर रिडेम्पशन किया तो फंड क्या होगा, हमारे पास से जाएगा। और अगर इशू करेंगे तो फंड क्या होगा, आएगा। अगर फंड आ रहा है तो इधर लिखेंगे, फंड जा रहा है तो इधर लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखेंगे डिबेंचर्स, टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हो सकता है आपने डिबेंचर इशू किए हो, तो ये भी तो हो सकता है कि आपने डिबेंचर का रिडेम्पशन किया हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी तो हो सकता है। इशू किया तो यहां और रिडेम्पशन किया तो यहां। हो सकता है राइजिंग इन बैंक लोन, राइजिंग ऑफ, हो सकता है आपने बैंक लोन या अन्य कोई लोन ले लिया हो, तो लोन लेंगे तो क्या होगा, फंड आएगा। ये नहीं देखेंगे कैसे आया, फंड आया कि नहीं आया, ये देखेंगे। बैंक लोन लेंगे तो फिर आएगा ना फंड हमारे पास में। तो ये भी तो हो सकता है कि पेमेंट ऑफ लोन, मैंने लोन का पेमेंट कर दिया हो तो फंड चला जाएगा हमारे पास से, है ना। अच्छा, हो सकता है कि मैंने सेल कर दिया हो, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी तो हो सकता है, इनको बेचे फिक्स्ड असेट्स को या इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म वाले में बेच दूं तो क्या होगा, फंड आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी तो हो सकता है कि मैं खरीद लूं, है ना। तो बाई परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, है ना। ये भी तो हो सकता है, होगा कि नहीं। अच्छा, हो सकता है आपको डिविडेंड्स रिसीव्ड हो गया हो, क्या हो गया हो, डिविडेंड्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया हो, तो टू डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव हो गया हो। तो हो सकता है आपने डिविडेंड और इंटरेस्ट पे किया हो, तो बाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, हो सकता है इसका पेमेंट तुम आपने किया हो, है ना। तो अगर रिसीव किया तो यहां, और अगर पेमेंट किया तो उधर चला जाएगा। बात समझ आ रही है ना आपको। हो सकता है आपने पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट किया हो सकता है आपने ड्राइंग करी हो, आहरण किया हो। तो अगर आपने पेमेंट किया है टैक्स का या ड्राइंग्स करी तो वो सब क्रेडिट साइड रहेंगी। बात क्लियर हो रही है ना, एकदम बात क्लियर हो रही है। तो ये वो मैक्सिमम पॉइंट हैं, यह वह मैक्सिमम पॉइंट है जो आपको हर एक कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर यही चीजें मिलेंगी। अगर ये आपको पड़ता है, जितनी वैल्यूज मैंने लिख लिया और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, देखो मैंने इधर समझाया और इधर कहा अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी ऐसा हो सकता है। इससे क्या है, मुझे डबल नहीं पढ़ना है, एक साइड पढ़ना है, दूसरी अपने आप तैयार हो जा रही है ना। इसको तैयार करते समय हमें क्या करना है, तो हमें बैलेंस शीट देखनी है और साथ ही साथ एडजस्टमेंट देखनी है। इसको करने के लिए हमें बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट पर फोकस करना होता है। दोनों जगह से वैल्यू हमारे पास में आती है। बात क्लियर है। अब क्या होगा, अगर मैं ऐसा सब कुछ लिख लिया है तो उसका मैं अगर टोटल करूंगा तो वो बराबर हो जाना चाहिए। अगर बराबर हो जा रहा है इसका मतलब है मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, रजिस्टर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स, साथ ही साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट एकदम सही बनाया गया है। लेकिन अगर इसका टोटल यहां ज्यादा आ गया या इधर ज्यादा आ गया, मतलब डिफरेंस हो गया इधर हमारा सोर्सेज एंड यूजेस में, तो इसका मतलब है कि फिर मेरे से ये अकाउंट जो बनाया गया वो गलत हो गया है और फिर मुझे सुधार की आवश्यकता होगी, कहीं पर गलती हमसे हो गई है, तो वो हम जाने कि कहां पर गलती हुई है। बात क्लियर है। क्यों आखिर ये बराबर हो जाता है, क्यों इसका डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाता है।
अरे कुल मिलाकर जितना आपके पास में फंड था उसी फंड से तो पूरा ये खेल आपने खेला है। पूरे एक वर्ष में जितना फंड आपके पास वर्किंग कैपिटल का था उसी से तो सब कुछ हुआ है ना। तो अब उसमें ही जो चेंज आया उसी का मैं क्या कर रहा हूं, उसी चेंज को जानने के लिए ये सारे स्टेटमेंट बना रहा हूं, अकाउंट्स बना रहा हूं। तो जब इन सबको मैं तैयार कर लूं तो कुल मिलाकर अगर मान लो मेरे पास में पहले 40,000 थे, ठीक है ना, पहले कितना था 40,000 था, अब 30,000 है, ठीक। तो मैं क्या जानना चाहता हूं कि ये 10,000 आखिर गया तो गया कहां, है ना। तो जब 10,000 वो कहां गया ये मुझे पता चल जाएगा और उसको वो जहां गया उसको वहां पर लिख पुट कर दूंगा तो फिर ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर ही तो हो जानी है। इसी वजह से ऑलवेज आपका सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड बराबर आता है, क्योंकि यूज तुम कर ही उतना सकते हो जितने तुम्हारे सोर्सेज थे। और जब मैं सोर्सेज को भी यहां पे लिख रहा हूं, यूजेस को भी लिख रहा हूं, तो फिर उससे आगे कहां चले जाएंगे, तो आएगा तो बराबर ही ना। बात क्लियर होगी ना कि क्यों बराबर आता है। यही कारण है कि सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड का टोटल ऑलवेज बराबर आता है। और अगर आप बराबर नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो देखेंगे आपका डिफरेंस अगर निकालें, दोनों तरफ का टोटल करें तो एक तरफ कम हो जाएगी वैल्यू। तो कितनी वैल्यू कम होगी, ठीक उतनी वैल्यू कम होगी जितनी आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई होगी या फिर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई होगी। इसको आप बैलेंसिंग फिगर में यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज दैट यहां का टोटल ज्यादा आया और इधर में लेके आया तो डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस कितना होगा, जितना डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ सिर्फ उतना ही डिफरेंस होगा। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो गलत हो गया। अगर मान लो इधर का टोटल ज्यादा आया है और मैं इधर लेके आया तो कितना डिफरेंस आएगा, ज्यादा ज्यादा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के बराबर का डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर ज्यादा आ गया तो फिर मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो गया है। बात क्लियर है। तो उम्मीद है आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे तैयार करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आपको बेहतर तरीके से आसानी पूर्वक सरलता पूर्वक मिल सकें। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और वहां पर मैं बताऊंगा आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट, क्योंकि जब तक आपको एडजस्टमेंट नहीं आती तब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं प्रॉपर एडजस्टमेंट का ही पूरा वीडियो देने वाला हूं और सारी की सारी एडजस्टमेंट एक वीडियो में दूंगा, जो मेरा 4 नंबर का वीडियो होगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर से कह रहा हूं, लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, साझा करो अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।